ओके। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों। कल हमने बूंदे यह बहुत अच्छी कविता पढ़ी है। इससे पहले मैंने आपको कुछ ग्रामर का टॉपिक भी, व्याकरण का टॉपिक भी पढ़ाया है। सही है या नहीं? यस और नो? यस, वेरी गुड। क्या है? वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, यह मैंने पढ़ाया है। यह मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। मैंने आप सबको एक कविता जो है, कविता गाने के लिए बोला था। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। यह जो अपनी बूंदे कविता है, इस कविता को मैंने गीत की तरह गाने को बोला था। मैं यह समझूंगा कि इसको आपने पूरा किया है। इसके दिए गए क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़े हैं, या शब्द जो लिखा था इधर बोर्ड के ऊपर वो भी आपने लिखा है। ऐसा मैं समझकर आगे चलता हूँ। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने पहली बूंदी कविता पढ़ी थी, उसी तरह अगला लेसन है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन। तो मैंने बोला था कि जैसे आकाश में बादल आते हैं तो हर तरह के पक्षी गाते रहते हैं, बारिश आती रहती है, मयूर या मोर नाचने लगता है, मेंढक भी होते हैं, पपिया होती है, कोयल गाने गाती है, हर्षाती है। हर्षाती का मतलब होता है आनंदित कर देती है। इसी तरह हमने इस पोयम से अच्छी तरह से याद किया है और आपको उसी तरह से इस पाठ को भी याद करना है। समझ में आया है? तो जो जो पढ़ाया है उसे याद करना है, उसे दोहराना है, दोहराना है। हर लेसन, हर टॉपिक आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो प्यारे बच्चों, मेरे छात्रों, आज हम इकाई पहली इकाई पाठ क्रमांक है तीसरा, योग्य चुनाव। क्या है? योग्य चुनाव। हमें पता है चुनाव क्या होता है। आप सबको पता है चुनाव क्या होता है? यस, वोटिंग बोलते हैं हम उसको। चुनाव का मतलब होता है कि कोई किसी को चुन के देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे स्कूल में स्कूल मॉनिटर चुन लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? चुनाव लेते हैं। चाहे वो कौन सा भी, चाहे 9वीं या 10वीं का बच्चा होता है, तो उसको किसको सिलेक्ट करना है, जिसको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, जिसको मीन्स क्लास या स्कूल का मॉनिटर चुनना है, उसको तैयार करते हैं। और सब स्कूल के छात्र जिनको जिनको जो जो अच्छा लगता है उनको
या मीन्स चुनाव, उनको चुनाव करते हैं। उसी तरह यहाँ एक योग्य चुनाव मीन्स हम भी योग्य तरह से उस इंसान को, उस आदमी को हम चुनते हैं कि जो भी हमारे स्कूल की तरफ से हमारा ख्याल रखे। स्कूल मॉनिटर का काम क्या होता है कि स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डिसिप्लिन देखना, पढ़ाई कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। उसके बाद स्कूल में कैसे आते हैं, यूनिफॉर्म ठीक तरह से है क्या, उसके नाखून बड़े हैं क्या, उसके बाल बड़े हैं क्या, वह काम, वह चुनाव में जो जीता होता है उसी का वही काम होता है। जो जीत के आता है क्लास में, स्कूल मॉनिटर जो होता है वही करता है। जैसे कि हमारे क्लास में भी कोई मॉनिटर होता है तो जो भी अच्छा है, अच्छा इसका मतलब दिखने में अच्छा नहीं चाहिए, उसमें सारे गुण होने चाहिए। टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चों को ठीक तरह से संभालना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। उसी को, या जो भी अच्छा बर्ताव करता है, मम्मी पापा से उल्टा सीधा बात नहीं करता है, वह बच्चा चुनाव के लिए खड़ा किया जाता है, जिसके उसके रगों में अच्छे गुणों का समावेश किया जाता है। मीन्स जैसे कि चारित्र्य संपन्नता जिसके पास होती है उसी को ही हम चुनते हैं, उसी को ही हम आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरह इस प्रस्तुत पाठ में क्या किया गया है कि सुधा शर्मा है, यह सुधा शर्मा ने एक चुनाव के बारे में बताया है। सुधा शर्मा, ओके, सुधा शर्मा ने क्या किया, चुनाव के बारे में बताया है। और एक राजा, देखो ध्यान से, सब ध्यान से देखो। आपके पास पेंसिल है, पेंसिल ले लो, किताब में पेंसिल रखो, हर शब्द के ऊपर पेंसिल रखो। कैसे पढ़ता हूँ मैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, उच्चारण करता हूँ, वो सही ढंग से आप देखिए। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा के स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया। राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा मीन्स जैसे कि हर एक को पता होना चाहिए। ऐसे गांव में जाके वैसे पहले हल्की बजाते थे और सबको न्योता दिया, सबको बताया। ढिंढोरा पिटवाया ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। जो इच्छुक थे, पद का मतलब होता है पैर नहीं, पद का मतलब होता है पोजीशन। पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव ढिंढोरा पीटने लगे। मीन्स हर एक गांव में ढिंढोरा पिटवाया। हमने मीन्स ऐसे बोला जाता है कि क्यों ढिंढोरा पिटवा रहा है मेरे नाम का, चुप ना। ऐसा कोई गलत काम किया होता है तो उसके नाम से ढिंढोरा पिटवाया जाता है, गलत बोला जाता है। कुछ गलत किया तो ढिंढोरा मीन्स उसके नाम की बदनामी की जाती है। परंतु यहाँ पे बदनामी नहीं करना है हमें,
तो यहाँ पे क्या करना है कि राजा का पद खाली हो रहा है। मंत्री का पद राजा मंगल सेन जो था जैसे कि रिटायर होने वाला था, तो उसके लिए उसका पद खाली हो रहा था, उसकी जगह खाली हो रही तो उसके जगह में दूसरे किसी और की नियुक्ति करने के लिए उन्होंने अगल बगल के सब गांव में बोला था कि राजा का पद खाली होने वाला है, जो भी व्यक्ति इच्छुक है उसके लिए चुनाव लेना है। इसीलिए दरबार में इच्छुक लोग क्या हो गए कि हाजिर हो गए। आगे देखो, चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश मीन्स नाराज होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार में जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। मैं पढ़ूंगा पहले और फिर क्या करूंगा, बाद में पूरे पाठ का अर्थ बताऊंगा। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया इसका मतलब चक्का जो होता है गोल, चाक बोलते हैं हम उसको। तो बैलगाड़ी का पहिया, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रथा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है और आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखो कि यह जो पिक्चर है, मैं आपके सामने अभी मैंने पढ़ा है ठीक तरह से। यह पिक्चर है, यह राजा है, जगतराम है,
मंगल सेन, इस पार्ट में मंगल सेन और एक जगत राम, इस पार्ट के जो पात्र हैं राजा मंगल सेन, राजा मंगल सेन और मंत्री जगत राम, ये कौन है? और मंत्री है कौन है? मंत्री जगत सेन, जगत राम कौन है? जगत राम, वेरी गुड, बराबर है। और कौन है? बहुत सारे उम्मीदवार वहाँ पे आए थे और कर्मवीर, और कौन है? कर्मवीर, ये कौन है? कर्मवीर, ये आने वाला जो कि होने वाला राजा, ये कौन है? आगे चलकर होने वाला राजा, होने वाला राजा। अभी इनके बारे में मैं आपको कुछ बताने जाऊंगा, मैं आपको कुछ एक कथा दोहराऊंगा कि राजा, यहाँ पे राज दरबार है, यहाँ पे एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का जो भी ये है उसे मैंने चाप बोला है। चयन वाले दिन राज दरबार को आने के लिए मार्ग सुबह आने वाला था कि सब लोग आने जाने वाले थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और एक दिन क्या किया कि राजा मंगल सेन ने बोला मंत्री जगत राम को, क्या अभी हम बूढ़े हो चुके हैं? उन्होंने बोला कि हम अभी बूढ़े हो चुके हैं। स्वयं खुद उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने के लिए बोला था। जगत राम ने खुद ही बोला था कि मेरे को अभी स्वयं सेवा से मुक्त होना है। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम ने राजा को बोला था कि अभी मेरे को क्या होना है कि स्वयं मीन्स इस मंत्री से मेरे को मुक्ति पाना है। तो राजा ने बोला कि आप गांव में जाओ, परोपकारी जैसे सेवा करने वाला, सेवा भावी का मतलब होता है सेवा करने वाला, शब्दों के अर्थ, सेवा भावी, सेवा भावी का मतलब होता है सेवा करने वाला। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्ध बूढ़ा। तो परोपकारी, और उन्होंने बोला कि अभी मुझे यह मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं सेवा से मुक्त होने वाला हूँ। कि जगत राम ने कहा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ? सेवा से मुक्त होने वाला हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है कि तुम क्या करो, चुनाव रखो। जैसे कि हम देश के प्रधानमंत्री का चुनाव रखते हैं, आमदार खासदार एमएलए का भी चुनाव रखते हैं, हमारे नगर के सेवा करने वाले का भी चुनाव, नगर सेवक का भी चुनाव रखते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हो, सरपंच का भी चुनाव रखते हैं। मीन्स हर जगह पे चुनाव होता है। उसी तरह राजा मंगल सेन ने बोला कि जाओ गांव में जाके हर जगह में, मीन्स आपको सेवा मुक्त करना है या सेवा मुक्त किया जा सकता है कभी जब भी कोई ईमानदार का चुनाव कर लिया जाए तभी आप सेवा से मुक्त हो सकते हो। तो जगत राम ने आदेश दिया और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जगत राम ने क्या किया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवाने के लिए आदेश दिया गया। तो वो आदेश देने के लिए गया था
तो जाति टर्म में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन मीन्स नवनियुक्त मंत्री, चयन का मतलब नया मंत्री बनाना। तो चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अगले गुरुवार को चयन करने वाला था मीन्स निवडणूक इलेक्शन होने वाला था। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। मीन्स इस पद के लिए, मंत्री पद के लिए दरबार में बहुत सारे लोग 11 बजे पहुंचे थे। हर गांव में, हर एक गांव में जाके उन्होंने क्या किया था, ढिंडोरा पिटवाया था। तो चयन वाले दिन, चयन का मतलब जिस दिन चुनाव होने वाला था, चुनाव होने वाला था, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से नवयुवकों की भीड़ लगी थी। अभी चुनाव होने वाला था, चयन होने वाला था, बदलाव होने वाला था, चयन बदलाव होने वाला था। तो राज दरबार के तरफ बहुत सारे लोगों का भीड़ होने लगा था रास्तों से। नवयुवक मीन्स नए नए लोग दरबार की तरफ सुबह से आ रहे थे। इसीलिए सब रास्ते, मार्ग का मतलब रास्ते, सब रास्ते क्या होने वाले थे कि भीड़ से लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर आ जा रहे थे। मीन्स सैकड़ों, हजारों, 100 लाखों लोग दरबार की तरफ, सैकड़ों मीन्स 100 की, जैसे कि लोग दरबार की तरफ आने लगे थे। इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था। एक वृद्ध था, बूढ़ा रास्ते पे एक बूढ़ा हताश होके बैठा था। हताश होना, नाराज होना, हताश होना, नाराज होके बैठा था। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह चक्का है, गाड़ी का चाक है। तो यह चाक कीचड़ में फंस गया था और हताश होके बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया मतलब चाक, पहिया, चाक। तो एक चाक जो है, यह चाक क्या हो गया था कि कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार कोशिश की। यह जो गाड़ी में बैठा वृद्ध है, ये वृद्ध ने क्या किया, गाड़ी से निकालने के लिए बहुत सारी कोशिश की पर असफल रह गया। और क्या हो गया, मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार में जाते समय देखा पर उसकी तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको राज दरबार में सही समय पर हाजिर होना था। इसीलिए उस बूढ़े की तरह किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जिसके पास गाड़ी बैल था, उस गाड़ी का पहिया क्या हो गया था कि कीचड़ में फंस गया था। वह लोग सब अपने अपने काम के लिए दरबार में निकल चुके थे। उसकी तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। और मंत्री पद के उम्मीदवार की म्हणजे यह सब सहाय्य समय मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की, सहायता मदद नहीं की,
सहायता। मदद। और किसी भी उम्मीदवार ने उसको कोई सहायता नहीं किया, सब राज दरबार की तरफ और जा रहे थे। जैसे कि हमें भी ज़रूरत होती है, जैसे भागते भागते दौड़ते दौड़ते हम कुछ काम होता है, कुछ गिरा है तो उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम हमारे काम के लिए भागते हैं। परंतु रास्ते में कुछ हो गया है या रास्ते में कुछ गिर गया है, गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसको देखते हैं और आगे जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको देखने के बाद उसको पूछताछ करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसका हाल पूछना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो वही सही इंसान होता है। इसी तरह वह गाड़ी को, उस बैलगाड़ी को किसी ने सहायता नहीं की गई। सब क्या कर रहे थे कि गाड़ी को वह उस किस में फंसी थी, कीचड़ में फंसी थी, उसी के तरफ ध्यान देकर सब राज दरबार की ओर जा रहे थे। तो इसको किसी ने सहायता नहीं की थी। इसीलिए हम आज के दिन यहाँ पे रुकेंगे। बाकी का जो आधा लेसन है आगे के लेक्चर में, आगे की ताशिका में हम देखेंगे। इसी तरह योग्य चुनाव क्या होता है, किसे कैसे चुन के देना है, कैसे चयन करना है, यह हम अगली ताशिका में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों। आगे का हम अगले पीरियड में देखेंगे। ओके, बाय बाय।